अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, कुछ 2 माह कबल भी हमने इस मौजू पर बात की थी, क्योंकि 2 माह कबल ये कैबिनेट की तरफ से, सिंध कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई थी कि तमाम शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर, उसकी तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। 2 माह गुजरने के बाद अब दोबारा जो है वो ये अहकामात जारी किए गए हैं कि जनाब 15 तारीख से, इस माह की 15 तारीख से मुकम्मल पाबंदी है। चाहे वो नॉन डिग्रेडेबल शॉपिंग बैग हो, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल या जो भी उसकी कैटेगरीज़ हैं, उन तमाम तर शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी आयद होगी। इस वक्त अगर हम बात करें तो शहर भर में, कराची शहर में कोई 2000 के करीब प्लास्टिक की छोटी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। 2000 फैक्ट्रीज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हज़ारों की तादाद में वर्कर्स काम करते हैं, जिनके पीछे हज़ारों से लाखों लोग जो है वो अपना घर पाल रहे होते हैं। तो क्या इसका अल्टरनेट होगा? इन अहकामात का क्या असर होगा? जो इस सनत से वाबस्ता लोग हैं वो क्या सोचते हैं? कराची शहर में जहां हमारे पास प्लास्टिक बैग के बगैर इस वक्त शायद ख़रीदारी जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आती, तो ख़रीदार इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, सब कुछ इसके तमाम तर पहलुओं पर आज अपने इस शो में हम बात करेंगे। अच्छा सर, पहला सवाल तो ये है मेरा, बाकी सवाल हम बाद में करेंगे। प्लास्टिक बैग बंद हो जाएगा ऐसा लगता है? क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह की खबरें आई हैं, अहकामात जारी हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग की पाबंदी जो है ना वो कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक बैग के हवाले से आपको इसका जो अल्टरनेट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, और आपको पता है पाकिस्तान की जो मार्केट है उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली यानी कि अगर आप इसको इस तरह से कंसिडर करें कि अगर प्लास्टिक बैग 1 रुपये का पड़ेगा तो आप पेपर बैग पे जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 रुपये का एक पड़ेगा, जो कि वन टाइम यूज़ होगा, और उसको जो है आप वो रिसाइकिल नहीं कर सकते, या रिसाइकिल करेंगे तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो इसका अल्टरनेट लेकर आए पहले, और इस अल्टरनेट को जो है पहले आम करे, उसके बाद प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगाए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर हम कराची शहर की सिर्फ बात करें, कितनी दुकानें होंगी, कितने कारखाने होंगे, कोई नंबर्स इसके अगर आपके पास हों, कितने लोग इस कारोबार से वाबस्ता होंगे? देखिए, कारोबार से वाबस्ता तो मतलब लोग नहीं होते, ये ख़ानदान होते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आप भी जॉब करें तो आपके साथ एक ख़ानदान वाबस्ता है, यानी कि अगर आप एक अकेले फ़र्द वाहिद आप कमा कर नहीं खा रहे, आपके साथ आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके वालिदैन होंगे, आप पूरे एक घर को रन करते हैं। तो अगर मैं अपनी सिर्फ दुकान की बात करूं तो मेरे पास बस 5 से 6 वर्कर्स हैं। तो अब ये 5 से 6 ख़ानदान तो ये वो हो गए, प्लस हम भाई हैं, वाले साहब हैं, तो हम ये तकरीबन 8-10 ख़ानदान हैं जो उस एक दुकान से चलते हैं। सिर्फ 60-70 लोग हैं। हाँ, मतलब 8-10 ख़ानदान ये एक छोटी दुकान से, और इससे जो मुंसलिक लोग हैं वो मज़ीद कई हज़ार लोग हैं। क्यों? क्योंकि एक कारखाने से मेरे पास माल आता है, अब मैं कारखाने से माल लेना बंद कर दूंगा, उसके पास कई 100 वर्कर हैं, उसके अपना ख़ानदान है, और मज़ीद गाड़ी वाला ला रहा है, रिक्शे वाला माल ले जा रहा है। तो ये बहुत सारे, मतलब आप इसको एक दुकान नहीं कंसिडर कर सकते, एक कारोबार नहीं कंसिडर कर सकते, इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए। मतलब अगर आप इसको बंद कर देंगे तो दूध वाला किस में डाल कर देगा? सही बात है। आपका गोश्त किस में आप लेकर आएंगे? आपकी फ्रूट आप किस में लेकर जाएंगे? आप कपड़े के बैग यूज़ करेंगे? आप कपड़े का बैग लेने के लिए चले जाएं, आप यहाँ पर हेलमेट लटकाओ बाइक पर, वो नहीं बचता, तो आपको क्या लगता है कि कपड़े का बैग छूटेगा? फॉर इंस्टेंस हम अज्यूम करते हैं कि जनाब अली प्लास्टिक बैग जो है वो उसकी जगह कपड़ा ले लेता है या उसकी जगह कागज़ ले लेता है, ये अच्छी बात है या नहीं है? प्लास्टिक बैग आप समझते हैं कि उतना ज़्यादा हेल्दी है एनवायरनमेंट के लिए, हमारी सेहत के लिए? अगर हमारे पास ऑल्टरनेट्स हों तो? हाँ, ऑल्टरनेट हो तो ऑब्वियसली मतलब ये अच्छी बात है, लेकिन आप इसको, मतलब अगर हम इसको इस तरीके से देखें, आप पीछे दिखा सकते हैं, अभी ये बकरीद को गुजरे हुए चंद दिन गुजर चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो गंद और मामलात मतलब लगे हुए हैं। तो ये काम तो मेट्रोपॉलिटन जो आपकी हुकूमत है उसका काम है। प्लास्टिक बैग्स अभी मैंने देखा आप कप्स ख़रीद रहे हैं, ऐसे प्लास्टिक बैग्स भी ख़रीदने आते होंगे। अभी जो ईद गुजरी है, लोगों ने बहुत सारे शॉपर्स ख़रीदे। ये शॉपर्स होने चाहिए एनवायरनमेंट में, नहीं होने चाहिए? इसका कोई अल्टरनेट निकालना चाहिए, या आप समझते हैं कि ठीक है? भाई देखो, शॉपर में ना क्वालिटी आती है, ठीक है। आप ना वेस्टेज जो शॉपर है ना, आप उसको हटा दो, जो प्योर शॉपर होते हैं ना आप उनको रखो। अच्छा, क्या फ़र्क है आपको मालूम है? क्या फ़र्क है? जो वेस्ट का शॉपर होता है ना, उसमें ना गार्बेज वगैरह कचरे का बना हुआ होता है, तो उसमें तो आप फूड आइटम डालोगे ख़राब होगा। इसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, प्योर क्वालिटी आती है, दूसरी आती है, आपको पता है। तो उसके हिसाब से ना मेरे हिसाब से बेस्ट है ये शॉपर। आप काम करते हैं इसका? नहीं, काम नहीं है मेरा, लेकिन यूज़ मेरा ज़्यादा है।
आपका यूज ज्यादा है, use तो इतनी नॉलेज यूज करने वाले को कहाँ होती है? करनी पड़ती है भाई नॉलेज, अच्छा, नॉलेज लेनी पड़ती है हर ये चीज़ आपके घर के अतराफ में दुकान है तो आपको इसलिए भी थोड़ी नुहा की। मेरी है। रिहाइश इधर की यही नहीं। अच्छा, आपकी यहाँ की नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि शहर भर में जो नाले चौक होते हैं, जो माहौलियात का इस वक्त क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा सबब हमारी आलूदगी बन रही है, तो उसके लिए ये प्लास्टिक बैग सबसे बड़ा हर्डल है। इसको अगर नहीं हटाया गया तो हमारी जितने भी मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए एफर्ट्स हैं वो सारी ख़राब हो जाएंगी। उस पर हम फिर क्या कहें अगर गवर्नमेंट हमसे ऐसी बात करे तो? अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे बोल लिया ना तो देखो सिर्फ प्लास्टिक बैग मसले का हल नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप भाई नाले में आपको क्या नज़र आता है? नाले में प्लास्टिक बैग आता है तो नाले में प्लास्टिक बैग पहुँचता किसे? नाले कितने टाइम में जैसे साफ भी होते हैं? पहुंचता हुआ होता तो प्लास्टिक बैग भी है। होता है, मैं मान रहा हूँ डालते हैं। अब गवर्नमेंट का काम क्या है कि भाई आप Okay. टाइम टू टाइम साफ करें। जब साफ ही एक चीज़ नहीं होगी वो हवा के जरिए कहाँ जाएगी? साफ करना तो बाद का मरहला है, पहला मरहला तो ये है कि उसको सही जगह पे डाला जाए ना। अच्छा, मैं आपसे एक Shopping सवाल bag करता हूँ, को, आप हाँ। जाते हो किसी शॉप पे, हाँ, आप कभी ना कभी तो आपने भी बोला होगा शॉपर डबल कर दें, 10 दफ़ा बोला है। तो फिर बात वही है ना। देखो ये रेगुलर अपना आपकी ज़िंदगी में ना शॉपिंग बैग आपका वो हिस्सा बन गया है कि आप उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते। अच्छा चलें जी, आपकी राय का एहतराम है। और अच्छा, आप अभी एक बात कर रहे थे, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, कि जो नालों में शॉपर्स हैं वो डालता कौन है? तो क्या इसका मतलब क्या था, कौन डालते हैं? ऐसे कि जैसे कि घर के अंदर डस्टबिन होते हैं, Yes. डस्टबिन के अंदर तो कोई डालता ही नहीं आजकल। वो औरतें जो होती हैं सीधा घरों से बाहर, जब वो घर से बाहर जाएगा एक दूसरे के घर के सामने जाएगा, वो एक दूसरे के आगे ट्रांसफ़र करते जाएंगे, वो एंड में जाते हैं नालियों में और नालों में, जिससे वो चौक होते हैं। चौक होने से फिर वो पानी निकलता है, जब पानी निकलेगा तो गंदगी खुद ही होगी। मैं अभी कुछ नंबर्स देख रहा था कि कोई 2000 के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं कराची में। अब 2000 फैक्ट्रीज है तो वर्कर्स की तादाद तो फिर हज़ारों में बनती है। तो आप क्या समझते हैं जो गवर्नमेंट ने इस वक्त अमेंडमेंट की है, बेहतर है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश है या फिर मुकम्मल मुखालफत है इस सनत से वाबस्ता लोगों की? देखिए, ये शॉपिंग बैग ऐसी चीज़ है जो इस वक्त पूरी दुनिया में, फिर वो ख्वाह यूरोप हो, अमेरिका हो, लंदन हो, और पूरी दुनिया में चलती है। ये गवर्नमेंट का काम है कि उसको रिसाइकल कैसे कर रही है, उसको जो है उसके कचरे को, वेस्ट को मैनेज कैसे कर रही है। वो वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, वो आवाम का या हमारा काम तो नहीं है। ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। सेकेंडली, अगर ये लेके जाते हैं उसको नॉन वोवन की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ, सब्स्टिट्यूट की तरफ, तो वो महंगा इतना बढ़ता है कि आवाम की जेब गुंजाइश से बाहर हो जाएगा। समटाइम्स तो शॉपर मेरे ख्याल से महंगा होता है, प्रोडक्ट सस्ती होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, छोटी बिल्कुल चीज़ों ऐसे को भी डाल के दे देते हैं ना दुकान वाले। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक छोटी सी दुकान परचून वाला है, अगर उसके पास कोई 20 रुपए का सामान ले रहा है, तो वो 10 रुपए का शॉपर कैसे अफोर्ड कर सकता है उसको? कैसे, मतलब उसके बाद डबल भी करवाना है। बिल्कुल डबल करेगा। सेकेंडली, एक दौर था, एक टाइम था कि जब आप घर से कपड़े का थैला लेके निकलते थे। अब ना किसी के पास टाइम है। फिर अब जो है दूध अगर आप घर पे लेके जा रहे हैं, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ लेके जा रहे हैं घर पे, तो वो आप रास्ते से ही शॉपर जो है वो दुकानदार से ही आप एक्सपेक्ट करते हैं वो शॉपर देगा। आप जेब से शॉपर निकाल के और उसको नहीं देंगे। और दूसरी बात, इस वक्त 2000 फैक्ट्रीज नहीं है, इस वक्त 15,000 ख़ानदान जो है वाबस्ता हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं। और थर्ड सबसे बड़ी बात ये है कि पोर्ट से सामान, यानी कि पोर्ट से जब दाना निकलता है और वहाँ से लेके और एक कंज्यूमर तक एक एक बंदा टैक्स पे कर रहा होता है। वो इंपोर्ट का टैक्स, उसके बाद फिर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। अच्छा, ये तो सेल से पहले ही टैक्स अदा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे टैक्स है। उसके बाद फिर बिजली के बिलों में लाखों रुपए की मद में उसमें टैक्सेस पे कर रहे होते हैं फैक्ट्री वाले। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग 10 तरह के टैक्सेस हम लोग पे कर रहे होते हैं। तो ऐसा यहाँ सराउंडिंग्स में कितनी दुकानें होंगी? करीब कोई 8-10 दुकानें तो सिर्फ यहाँ पे ही हैं। दुकानें होंगी, एक दुकान पे 3 आदमी तो होंगे कम से कम 3 आदमी हैं। 3 आदमी और 3 खानदान है। 3 आदमी नहीं है, सिर्फ 3 खानदान है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब क्या किया जाए? गवर्नमेंट तो कह रही है कि भाई हम बंद करने जा रहे हैं, और उन्होंने तारीख भी दे दी, अमेंडमेंट भी कर दी, असेंबली ने, कैबिनेट ने मंजूर भी कर दिया है। अब क्या हो सकता है? क्या जो वजूहात वो बयान कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, नंबर 1। सेकेंडली, ये बात भी आती है कि भाई जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं ये फूड को भी कैंसरियस बनाती हैं। तो इसमें भी कोई कैटेगरी है कि कौन सी थैली जो है वो नुकसानदेह होती है, कौन सी नहीं होती है? बिल्कुल, फूड ग्रेड थैलियाँ होती हैं, और ये जो दूध वाली थैलियाँ जो मेनली यूज़ होती हैं, तो ज़माने से यूज़ हो रही हैं। कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उससे कैंसरियस कोई
जो है वो इफेक्ट्स आ रहे हैं। सेकेंडली आप दूसरा ये कहते हैं कि नाले बंद होते हैं, नाले में आप सबसे ज़्यादा पैम्पर नज़र आते हैं, पेट बॉटल्स नज़र आती हैं, जो चिप्स और दूसरी चीज़ें उनके कचरे होते हैं, वो भी सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक है। बट अगर कंट्रोल करना है तो फिर बिस्किट का पैकेट होता है। एग्जैक्टली अगर कंट्रोल करना है तो फिर आप उसको भी कंट्रोल करें, उसको भी बंद करें, पैम्पर्स भी बंद कर दें। मसला ये है कि यहाँ पे मसला गवर्नमेंट ये बोलती है कि हालात ख़राब हैं तो डबल सवारी बंद करो। अरे भाई अगर बाइक पे एक्सीडेंट हो रहा है तो आप बंद कर दो, बाइक पे एक्सीडेंट हो रहा है तो बाइक बंद कर, ये नहीं होता। ये होना ये चाहिए कि उसका तरीक़ेकार है, उसकी वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो आवाम की जिम्मेदारी थोड़ी है। हम डस्टबिन में कचरा डालते हैं, कचरा जो एक डंप हाउस पे चला जाता है, उसके बाद उसका क्या होता है। सिंगापुर के पास इस वक्त, अभी मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था कि सिंगापुर के पास जो वेस्ट से जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसका वेस्ट कम पड़ गया, तो दुनिया से वो वेस्ट इंपोर्ट कर रही है कि भाई हमें वेस्ट दो तो हम उससे एनर्जी, क्लीन एनर्जी बनाएं। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। एसोसिएशन भी है आपकी, उससे बातचीत भी आपकी होती रहती होगी, वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। पर आप भी उसी का हिस्सा हैं तो उसी इंडस्ट्री का, अगर गवर्नमेंट जो है वो बाय हुक और क्रोक इस काम को करवाती है तो फिर इस सनत से वाबस्ता लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? बहुत एक तो वैसे ही लोग इस वक्त वैसे ही इन्फ्लेशन की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से बड़ा वैसे ही लोग तंग है, महंगाई की वजह से बड़ा तंग है। अगर ये मज़ीद ये इम्पोज करती है बाय हुक और बाय क्रुक, ज़ाहिर है हम नहीं लड़ सकते गवर्नमेंट से, सही है, लेकिन उसकी वजह से जो बेरोज़गारी फैलेगी, बेरोज़गारी की वजह से जो और मामलात फैलेंगे, लोग वैसे ही बड़े परेशान हैं। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि कोई एहतजाज बुलंद होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। और जो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में एक कानून आया था 30 माइक्रोन वाला, यस, तो हमारी तो अपील ये है कि अब उसी को कानून को बरकरार कंटिन्यू किया जाए और जो है ना इनको चांस दिया जाए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग या 8 लोग, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। ठीक है जनाब अली। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी यहाँ पर, जितने भी प्लास्टिक बैग्स की दुकानें हैं यहाँ, उन तमाम लोगों को, उनके जो मालिकान हैं, अच्छी नॉलेज है और उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे स्टांस लिया हुआ है। उनको मालूम है कि कौन सी बात के लिए कहाँ पर किस प्लेटफॉर्म पर खटखटाना है। मेरी एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनसे भी बात होती रहती है, इस मौज़ू में मज़ीद बात कर रहे हैं। एक बिल्डिंग के ऊपर 12-12 घर बन गए। सेवरेज का निज़ाम जो है ना वो वहीं का वहीं है। ओके, कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। आप उस रूट कॉज की बात कर रहे हैं जहाँ से ये मामला शुरू हुआ है? यहाँ से मेन मुद्दा है वो। जब इन्होंने जब सेवरेज खराब होना शुरू हुई तो ख्याल आया है, सेवरेज खराब होना शुरू हुई तो अब ख्याल आया। पहले ख्याल नहीं आया कि एक बिल्डिंग के ऊपर, एक मकान के ऊपर एक फैमिली रहती थी, अब उस मकान में 12-12, 14-14 फैमिलियाँ रह रही हैं। तो उनका कहाँ जाएगा सेवरेज, उनकी निकासी कहाँ होगी? वो उसी गटर में, जो गटर एक घर के हिसाब से डला हुआ था, उस घर के ऊपर लोड कितना पड़ गया? 12। अपग्रेड भी नहीं किया गया, उसको अपडेट नहीं किया गया अपग्रेड। उसको अगर उसी लाइनों को चौड़ा करते, बड़ा करते तो ये इशू नहीं पैदा होता। लेकिन ये इतना इशू पैदा हुआ है, इतना इधर क्या कहते हैं, ये ट्रैफिक का इतना मसला है, बाइकें इतनी कंजेस्टेड, इतना हो गया, इतना हो गई है, पानी की किल्लत, गैस की किल्लत। 1 मीटर लगा हुआ है, 1 मीटर के अंदर 14 घर चलेंगे तो किस तरह से पूरा होगा? क्या करें? अब तो खैर ये सिचुएशन बन चुकी है ना, कंट्रोल करना है हमको। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे कि एक मकान के ऊपर जब 14 मकान बन रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को, या तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं। नाले उसके अंदर डले हुए 100 साल पुराने, अब वही नाला है एक मकान की नोयत से। उसकी कैपेसिटी बढ़ा भी दी गई, अगर कोई एक बिल्डिंग में 10 फैमिलीज हैं, उनको ग्राउंड पे शिफ्ट कर दिया जाए, लोग तो उतने ही रहेंगे ना, कचरा तो फिर भी उतना ही आएगा ना, तो उतना ही आएगा। तो फिर क्या करें? कचरा ही तो प्रॉब्लम कर रहा है। वही तो, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएं। अब कचरा जो है, कचरा माफ, यहाँ कुछ है ही नहीं। हम अपने पैसे देकर अपनी उससे कचरा उठवाते हैं। प्लास्टिक है ये हमारे लिए नुकसानदेह है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो आसानी भी है, एक तरह से नुकसान, कहीं फ़ायदा होता है तो कहीं नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये है कि जो इसका अखराज होता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी तो वैसे जाता है नालों में, दीगर जगहों उसकी अखराज बहुत वो है ना। और इसके लिए तो कोई इकदाम उठाना चाहिए ना गवर्नमेंट को कि उसकी कोई, अब जैसे पहले देखें बहरिया टाउन के उसमें लगाए थे ये डस्टबिन रखे थे कि भाई डस्टबिन में कचरा डाले जाए। आप देखें डस्टबिन वहाँ पड़ा हुआ है, आवाम माशाल्लाह इतनी बाशऊर है कि कचरा नीचे पड़ा हुआ है।
तो इतनी सी तकलीफ़ नहीं हो रही थी कि डब्बे के अंदर कचरा डाल दें। अच्छा, अगर फॉर इंस्टेंस ये बंद हो जाता है, प्लास्टिक बैग, ये दुकान बंद हो जाती है, तो ये वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये मीट, ये आप किस में लेकर आएंगे? कुछ सोचा है जहन? खबर देखकर आदमी सोचता है ना, फिर क्या किया जाएगा? देखिए, ये तो वही बात है ना कि अगर थोड़ा गवर्नमेंट कदम उठाएगी तो थोड़ी आवाम भी इसके ऊपर नज़रसानी करेगी, ये अच्छी बात है। सही है ना। अगर इसको बंद होगा तो कुछ ना कुछ इसका हल निकाल ही लेंगे। फिर तो वो बैग, कपड़े, मजबूरी का बैग नाम, वगैरह, शुक्रिया मजबूरी वाली का बात नाम, है ना। शुक्रिया। गोश्त वगैरह, बल्कि गोश्त तो वो अखबार में लपेट के दे देते थे, और बर्तन में दूध आता था। वो सही है या प्लास्टिक बैग सही है? पहले जो था वो अच्छा निज़ाम था। अच्छा, हाँ, अब तो बस आप देखें जगह जगह कचरे ये वो सब पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई वो नहीं, टैक्स वसूल करना जानते बस, और कोई काम नहीं जानते। अब तो सामान जिस हिसाब से बिकता है, जिस हिसाब से ख़रीदारी होती है, मेरे ख्याल से हर 5 मिनट के बाद कपड़े का थैला लाना पड़ेगा और कम पड़ जाएगा। अगर कोई दूध लेने गया उसका अलग है, अगर कोई सब्जी लेने गया उसका अलग है। आसानी तो है ना शॉपिंग बैग से? क्या पहले दुनिया में लोग नहीं थे क्या? इतने पुराने अब तो ज़माने के बहुत लोग नहीं आबादी थे। है ना। आबादी की उसी की लिहाज से ना हर इंतजाम किए जाते हैं। हाँ, आप प्लास्टिक बैग बंद कर दें, नाले बंद हो जाएंगे, हाँ। खुल जाएंगे नाले। अच्छा, एक बात बताएं, आप काम पर गए हुए हैं सदर, मिसाल के तौर पे आपका घर है गुलशन में, रास्ते में फ़ोन आया कि जनाब दूध लेते हुए आना है, फिर किस चीज़ में लेकर आएंगे? दूध वाले पहले दूध घरों पे दिए जाते थे, तो ज़रूरी नहीं था ये जो पानी मिला हुआ दूध मिल रहा है हमें। अगर किसी चीज़ की फरमाइश आ गई फिर वो कैसे लाएंगे? हर वक्त तो आदमी कपड़े का थैला रखता नहीं है जेब वो में। घर वाले खुद इंतजाम कर लेते हैं उसका, अच्छा, जब वो माहौल बनता है तो फिर इंतजाम। इंतजाम कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है। शॉपिंग बैग से कहते हैं कि बीमारियां होती हैं, ये बात सही है? बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही हैं, अच्छा, बहुत ज़्यादा, इतनी कि कोई हद नहीं है। इसी से ये कैंसर वगैरह, ये दूसरी दीगर बीमारियां इससे फैल रही हैं। आपने किसी डॉक्टर्स ने आपको बताया या दोस्तों यारों ने? सामने है ना, गंदगी पड़ी हुई है, उससे बीमारी नहीं फैलेगी, ओह यस, ओह मच्छर नहीं होंगे, कीड़े नहीं होंगे, उसके काटने से बीमारी नहीं होगी, लाजिम बीमारी होंगी। हुकूमत कह रही है बंद कर रहे हैं 15 तारीख से। अच्छा फैसला। बहुत अच्छी बात है। सर की राय का एहतराम है और हमारे सीनियर सिटीज़न है, बड़ा तजर्बा होता है। आपने तकरीबन सारे अदवार देखे हैं। हम जिस थैले की बात कर रहे हैं ना, कपड़े के थैले के, वो दौर भी देखा है, प्लास्टिक बैग का भी दौर देखा है। तो ऐसे लोग कंपैरिजन करने में फिर बड़े आसानी से उसका जो है जवाब दे देते हैं। तो हम अब ज़रा लोगों से मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं, उसके साथ प्लास्टिक बैग बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए, सिंपल, ये भी लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। कि प्लास्टिक बैग, गवर्नमेंट ये कह रही है माहौलियात को ख़राब करती है, नंबर 1। फिर एक आम तासुर ये भी है कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो खाने में कैंसर के जरासीम पैदा करती हैं, तो इनको बंद नहीं कर देना चाहिए? भैया, मेरे कहने का ये है कि इतनी सारी लेबोरेटरी खुली हैं, तो हाँ। उनमें इसको टेस्ट कराओ कि इससे क्या नुकसान है, लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं पहले। समझे ना। हाँ, अगर डर है, कोई खौफ और है ये कोई नई ईजाद नहीं है, हाँ, ये कोई नई ईजाद नहीं है, हाँ। ये तकरीबन 40 साल से चल रही है। तो अब ख्याल आया, आप कब से काम कर रहे हैं? मेरे को तो यहाँ हो गया 58 साल, 58 साल हो गए। और ये प्लास्टिक की सनत से कितने अरसे से तकरीबन वाबस्ता है? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो अब क्या करें फिर? इसका कोई ऑल्टरनेट? पहले भी तो लोग कपड़े के थैले में ले पहले जाते तो अल्टरनेट तो इन्हें तलाश करना चाहिए ना, जो बंद कराना है। हाँ। भाई, इनको कोई ना कोई अल्टरनेट तलाश करना चाहिए ना, कि बंद क्यों करा अच्छा, रहे। 20 साल का आपका भी तजर्बा है, आपको लगता है कि कुछ शॉपर्स ऐसे होते हैं जिससे कैंसर के जरासीम पैदा नहीं, होते हैं? ऐसा कोई मसला नहीं। नहीं होते। फूड ग्रेड और नॉन फूड ग्रेड में क्या फ़र्क होता है? भाई, फूड ग्रेड सारा चीज़ें फूड ग्रेड है। अच्छा, उसमें डाल सकते हैं दूध, चाय, सब कुछ डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो नॉन फूड ग्रेड कौन सा होता है सर? वो कचरे की थैली होती है, वो हम बेचते नहीं हैं। वो आप नहीं, वो जो बड़े शॉपर्स होते हैं उन पे पाबंदी नहीं है? नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, वैसे तो किस किस प्लास्टिक बैग पर पाबंदी है हम वो भी आपको बताते हैं। इस वक्त हम ज़रा जो लोग इस सनत से वाबस्ता हैं उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे थे। साथ साथ जो लोग मेरी तरह जो लोग ख़रीदारी करने आते हैं, मैं भी शॉपर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि सोसाइटी में ये राइज है, तो हम क्या कहते हैं इस हवाले से वो भी आपको बता रहे हैं। कौन सा प्लास्टिक बैग किस पर पाबंदी है और कौन सा प्लास्टिक बैग क्या काम करता है, वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शॉपर हैं ना, तो ये जो आपके हाथ में ये क्या कहलाता है? ये मुझे दिखाइएगा। ओवन बैग खिलाता है। ये वोवन है ना? जी।
तो ये किस चीज़ से बनता है? ये एक मटेरियल कपड़े का मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें भी पॉलिस्टर डला हुआ होता है, यानी प्लास्टिक का जो मिकदार कम वो मिकदार डली हुई होती है और कपड़े के साथ कंबाइन हुआ हुआ। इस पे कोई पाबंदी नहीं है? इस पे तो नहीं है बिलाल। अच्छा, ये कितने रुपए का पड़ेगा? अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई आपसे 500 रुपए की चीज़ खरीदूं तो इस बैग की कीमत आप मुझसे लेंगे या छोड़ देंगे? अब ये कस्टमर के ऊपर है, यानी जो बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर है कि 100 वो रुपए की खरीदारी पे ये बैग फ्री मिलेगा? अब देना चाहे, अगर 100 रुपये में उसका मार्जिन होगा 30 रुपये तो वो दे सकता है। ये कितने का पड़ेगा एक शॉपर मुझे? तकरीबन आपको 10 से 15 रुपये का एक शॉपर पड़ेगा। 10 से 15 रुपए? फिर तो मेरे ख्याल से दुकानदार नहीं देगा, वो तो चार्ज करेगा। ऐसा ही है ना? अगर बेसिकली अगर आप 30 रुपए मुनाफा है तो 15 रुपए अगर उसने यहाँ दे दिए तो पीछे बचेगा क्या? अगर आप DHA वगैरह में जाएं तो ये वोमेन बैग वहाँ पे चल रहे हैं। हाँ, पर वो चार्ज कर रहे हैं। चार्ज कर रहा है, हर मार्ट वगैरह सब इसके चार्ज कर अच्छा, रहे हैं। ये ऑक्सो डिग्रेडेबल कौन सा होता है? अभी हम पढ़ रहे थे, वो काइंडली एक मुझे सैंपल दिखाएं। ऑक्सो डिग्रेडेबल नहीं होता, एक बायोडिग्रेडेबल होता है जिसमें हम केमिकल डाल के शॉपर को गलाने की कोशिश करते हैं कि कुछ अर्से बाद वो शॉपर जो है वो गल जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। उस पे भी पाबंदी है? अभी तो फिलहाल ये इन्होंने कहा है कि उस पर भी पाबंदी है मुकम्मल। जो नॉर्मल शॉपर होता है जिसमें दूध की थैली डालकर हैंडल से हम पकड़ते हैं, वो कौन सा कहलाता है? वो नॉर्मल शॉपर ये होता है। जी दिखाइएगा ज़रा। अच्छा, ये जो थैली आप लोग हर वक्त लेकर आते हैं ना, उसमें क्वालिटीज़ हैं। ये जिसे आप कहते हैं शॉपिंग बैग ना? ये नॉर्मल शॉपिंग बैग है। अच्छा, ये क्या कहलाता है? शॉपर होती है। ओके ये, और ये फूड ग्रेड है जिसमें आप चाय, दूध, एनीथिंग आप इसमें डालते हैं। इन पे भी पाबंदी है, ठीक है। और एक और प्लास्टिक होता है, वो मुझे आप दिखाइएगा, पैकिंग प्लास्टिक जिसे आप कह रहे थे। नहीं, वो छोटा सा शॉपर था ना पैकिंग प्लास्टिक का। पैकिंग मटेरियल वो होता है, पैकिंग मटेरियल जो गारमेंट्स के में इस्तेमाल होता है, गारमेंट्स की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उससे भी बोलना मुकम्मल बैंड है। अच्छा, एक ये है जिसमें मैंने जो शर्ट पहनी हुई है ना, ये इसी में रैप होकर आई थी, तो अक्सर आपको कपड़े इसमें रैप हुए हुए नज़र आते हैं। इस पर भी पाबंदी है। किस किस चीज़ पे पाबंदी है मैं बता नहीं सकता। इस पे भी पाबंदी है? अभी तो उनका कहना है कि पैकिंग मटेरियल सब हाँ, प्लास्टिक के हर आइटम पे पाबंदी है। ये तो मैंने दिखा दिया है, ये वुवन बैग है और ये मल्टी कलर्स में आता है। ये अक्सर आप जब किसी आउटलेट पे जाते हैं तो आपको जो ब्रांडेड कपड़े आप ख़रीदते हैं तो वो आपको इसमें डाल के देते हैं और इसके लिए वो चार्ज करते हैं। या वो ऐसा होता है वुवन, या फिर वो कागज़ का होता है। इसमें आप सब्ज़ी वगैरह, गोश्त वगैरह सारी चीज़ें लेकर आ सकते हैं। मगर ये दुकानदारों का कहना ये है कि अगर ये हम कस्टमर को देंगे तो फिर शायद हमें चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 से 12 रुपए इसकी मालियत एक बैग की है। शॉपिंग बैग पे पाबंदी होनी चाहिए? शॉपिंग बैग पे तो पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। शॉपिंग बैग पे पाबंदी होनी चाहिए। तो फिर दूध किस में देंगे? दूध अपने बैग, अपने वो कपड़े का बैग लेके आए, उसमें डाल के दे देंगे। बर्तन कपड़े के बैग में तो नहीं आएगा? कपड़े का बैग हो या बर्तन हो, हाँ, उसमें चलना चाहिए, वो सही है, अच्छी बात है। अच्छा जी बिल्कुल। तो आते हैं कुछ लोग आते हैं बर्तन लेकर अभी? अभी तो कोई भी नहीं आता। अच्छा, बस सारे 15 तारीख से कह रहे हैं पाबंदी लगाने का। अच्छी बात है और लगा देनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। चलें जी। दुकानदार, मैंने कहा ना कि जिस दुकानदार से भी बात करते हैं वो कहते हैं कि पाबंदी लगा देनी चाहिए। थैली लेते हैं, पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी तो लग सकती है, लेकिन यार रोज़मर्रा की ज़रूरत है, इसमें इंसान को परेशानी भी हो सकती है। सिंध हुकूमत ने कहा है कि 15 तारीख से पाबंदी लगा देते हैं हर किस्म के प्लास्टिक बैग्स। पाबंदी से बेहतर है हम खुद केयर करें यार। अच्छा, क्या कर सकते हैं मिसाल के तौर पे? क्या कर सकते हैं कि इधर उधर फेंकने से बेहतर है डस्टबिन वगैरह होते हैं, उसको यूज़ करें। अच्छा चलें, एक जगह हमने जमा कर भी लिया। प्लास्टिक बैग तो डिस्कार्ड नहीं होता ना, वो तो माहौल में रहता ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। बस ये कि देख लें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, आसानियाँ करेगा, क्योंकि ये सीवरेज का निज़ाम की वजह से हो रहा है मेरा ख्याल। एवरेज के निज़ाम की वजह से ना जी, क्योंकि नाले चौक होते हैं। जी, हम लोगों की वजह से ही हो रहा है, हमारी कोताहियाँ ही हैं, हम लोग खुद एहतियात नहीं करते। चलें ठीक है जनाब अली। सारे शॉपिंग बैग मांगते हैं, थैली मांगते हैं? जी जी जी। अच्छा, तो हुकूमत तो कह रही है 15 तारीख से बंद कर रहे हैं हम, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये जो दिखाना ये वाला एक शॉपर यार, ये वाला भी सब बंद। सर बंद करेंगे तो हम भी आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। अच्छा, हाँ, दुकानदार मना नहीं करता है? नहीं।
तो आप भी बंद कर देंगे? अच्छा ये बताएं, अगर आप बंद कर देंगे तो फिर ये लेकर किस में आएंगे? तो भाई वो उनको भी पता चल जाएगा, जैसे कि हमें पता चल गया। हाँ ना, तो फिर पेटियों में आएगा सामान? पेटियों में आएगा, जहाँ वो अपने थैले लेके आएंगे। जी जी। वैसे बंद होना चाहिए शॉपिंग बैग? सर बंद तो अभी पूरी दुनिया ही चलेगी, तो हम भी जो ना चलेंगे ना, ऐसे नहीं कि दुनिया के खिलाफ होंगे, जहाँ सरकार के खिलाफ होंगे। हाँ, ये इस वक्त जो रेट है शॉपिंग बैग, सस्ता पड़ता है महंगा पड़ता है? अभी तो महंगा है ना। कितना, मतलब क्या हिसाब पड़ता है? 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो? जी जी। तो एक दिन में कितना किलो इस्तेमाल हो जाता है? एक दिन में कम से कम तो किलो 1.5 किलो इस्तेमाल हो जाता है। मतलब 1000 रुपये तक का इस्तेमाल हो जाता है? हो जाता है। ठीक है जी। शॉपिंग बैग्स का वेजिटेबल से बड़ा ताल्लुक है ना, क्योंकि ये खुद भी इसमें लेकर आते हैं। जैसे ये लीमू है या ये कड़ी पत्ता है, ये मिर्चें हैं, ये थैलियों में ही आती है, ये पेटियों में नहीं आती। टमाटर पेटी में आ जाएगा और दीगर चीज़ें पेटी में या बोरे में आ जाएंगी, मगर बहुत सारे आइटम ऐसे हैं वेजिटेबल्स के जो कि शॉपिंग बैग्स में ही आते हैं। तो अगर ये शॉपिंग बैग बंद हो जाएगा तो फिर इसका भी ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा, फिर जो ख़रीदार आ रहा है उसको भी ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा। बताएंगे पाबंदी होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, लोगों की रोज़ी रोटी है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। पर अगर गवर्नमेंट लगा देती है तो फिर मानना तो पड़ेगा। उसका कोई अल्टरनेट निकाल लेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये निम्को का एक पैकेट दिखाइएगा ज़रा मुझे। अब ये निम्को का पैकेट है ना, ये जिस प्लास्टिक में रैप है इस पर भी पाबंदी होगी। तो अगर ये पाबंदी इस पर लग गई तो फिर ये निम्को किस में डालेंगे? कोई है जहन में कोई ऐसी? फिलहाल तो नहीं है, पर जब जाहिर बात है बंद हो जाएगा तो कोई अल्टरनेट निकाल लेंगे। ये इसमें महफूज रहती है, ताज़ी रहती है? महफूज रहती है, जाहिर सी बात है, ईजी पड़ता है। और अगर इसे कागज़ में लपेट के रख दूँ तो जाहिर सी बात है कुछ ही घंटों में ख़राब हो जाएगी। कुछ ही घंटों में ख़राब हो जाएगी। कोई और चीज़ ऐसी जिसमें ये महफूज रहे? सिर्फ थैली। सिर्फ थैली? सिर्फ थैली फिलहाल थैली। ओह अच्छा जी। देखें, मैं इसलिए आया था इस शॉप पे क्योंकि मुझे अंदाज़ा था इस बात का कि ये जो आइटम्स है ना, चिप्स, निम्को, इस तरह के ये दाल वगैरह, ये अगर प्लास्टिक के इस तरह के एयर टाइट बैग्स में इसको ना रखा जाए तो ये ख़राब हो जाता है। तो मैं इनसे जानना चाह रहा था, मैंने ये सोचा था कि इनके पास शायद कोई ऑल्टरनेट जहन में होगा, मगर वो कहते हैं भाई थैली के अलावा कोई ऑल्टरनेट जहन में नहीं आ रहा। तो ये लोग क्या करेंगे? ये हॉट पॉप्स, ये निम्को, ये सेव, ये सारी चीज़ें कैसे सेल आउट की जाएंगी? लोग ख़रीदेंगे कैसे? ये भी एक सवालिया निशान है। सब्ज़ी रखी हुई है, अगर इस शॉपर में डाल के इसे धूप में रख दें तो ये सब्ज़ी ख़राब हो जाती है? जी ख़राब हो जाती है ये। तो क्यों ख़राब होती है? धूप से या शॉपर में रखे होने की वजह से? शॉपर में भी रखे हुए फिर धूप लगती है, धूप में ख़राब हो जाती है। भाई अगर ये दिखाइएगा मुझे, एक पीस दिखाएं। अगर मैं इसको यहाँ धूप में रख दूँ ये ख़राब होगा? नहीं होगा, ये लहसुन है उसको। और अगर इस थैली के साथ रखूँ? भी नहीं होगा इसको फिर भी। ये जैसे फूल गोभी हो गया, हो गया, टमाटर हो गया, ये जो सब्जी खराब हो, अदरक लहसुन प्याज आलू नहीं खराब। आप क्या समझते हैं जो शॉपिंग बैग होता है, थैली होती है, ये सेहत के लिए सही होता है? नहीं, ये सही नहीं है। सही नहीं होता, आपने भी यही सुन रखा है जी। तो हुकूमत कह रही है 15 तारीख से पाबंदी। अच्छा, क्या करें? सही फैसला गलत है? अब ग्राहक को किस में डाल के देंगे आप बताएं। अब पहले तो ये बताओ, तुम खुद किस में लेकर आओगे? हम तो, हमारे पास तो आ जाएगी, मंडी वाले नहीं बंद करेंगे शॉपर। मंडी है कि तो ये शॉपर है, मंडी से भी बंद होगा ना? कैसे मंडी वाले नहीं बंद कर सकते यार? मंडी भी तो सूबे के अंदर ही है, वो भी बंद करेंगे तो क्या बताएं आपको। अच्छा, ये लीमू पेटी में आता है? लीमू पेटी में भी आता है, शॉपर में भी, कट्टे में भी, हर चीज़ में आता है लीमू। तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से? अच्छा ये बताओ, दिन भर में अगर तुम्हारे पास 50 कस्टमर आते हैं, कोई कितने कस्टमर उनमें ऐसे होते हैं जो कपड़े का थैला लेकर आते हैं? कोई भी नहीं लेकर आता, थैली लेकर आते हैं भाई सारे थैली में दो। अच्छा, अब कोई भी नहीं लेकर आता। मैं उम्मीद ये कर रहा था शायद ये बोले कि हाँ 2-3 आते हैं, पर ये कह रहे हैं अब कोई भी नहीं आता। तो एक तो सवाल हम लोगों से ये कर रहे हैं, दूसरा जो शॉपिंग बैग इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शॉपिंग बैग से चीज़ें ख़राब होने का खदशा होता है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा लोगों से एक सवाल भी करेंगे और चीज़ एक आपको दिखा भी देते हैं। अभी जैसे ये सब्ज़ी आपको जिस थैली में रखी हुई नज़र आ रही है, इस पर मुसलसल धूप भी लग रही है, टेम्परेचर इसका चेंज हो रहा है, कभी इस पर धूप लगती है, कभी ये टेम्परेचर गिर जाता है इसका। तो अगर ये इसी तरीके से इस पर रखा रहे तो अंदर पड़ा हुआ प्रोडक्ट उस शॉपिंग बैग से निकलने वाले जरासीम से क्या महफूज रह सकेगा? माहिरीन ये कहते हैं कि अगर शॉपिंग बैग्स में, अगर आप खुद भी चाय लें, दूध लें, शॉपिंग बैग में डालें, धूप में रख दें, थोड़ी देर में ही ख़राब हो जाता है।
तो लोग इसको कितना फ़ायदेमंद या कितना नुकसानदेह समझते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे जानते हैं। इसको हम पेटियों में लाएं एक जगह इसे थैलियों में लाएं गर्मी के मौसम में, कौन सा ज़्यादा महफूज रहेगा? पेटियों वाला। पेटियों वाला। तो थैली क्या नुकसानदेह होती है क्या? थैली नुकसानदेह नहीं होती, थैली में डाल के तो कर जाते हैं। हाँ, तो फिर आप कह रहे हैं पेटियों वाला ज़्यादा महफूज रहता जो है? पेटी में आ रहा है सही महफूज है। पेटी लकड़ी की है, वो प्लास्टिक की है। उसमें 2-4 दिन रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। पेटी में ख़राब नहीं होगा? पेटी में ख़राब नहीं होता। अच्छा, अब ये बताएं, गवर्नमेंट कह रही है कि 15 जून से हम तमाम शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी लगा रहे हैं, सही है फैसला? पता नहीं, गवर्नमेंट अच्छा बेहतर समझती है। हाँ। उसके मुतबादल कोई और चीज़ और निकाल देंगे कुछ। अच्छा, तो उन्होंने लगा दी तो फिर अमल दरामद तो करना पड़ेगा। ज़ाहिर है, हम अकेले थोड़ी करेंगे, सारा सुबह ही करेगा। पूरा सुबह करेगा तो साथ हम भी करेंगे। बड़े साहब, पहले कपड़े के थैले में लाते थे सामान वगैरह? जी बिल्कुल। वो ज़्यादा बेहतर था या शॉपिंग बैग? बेहतर तो वही था जो कपड़े में आता था। आज के दौर में मुमकिन है कि हर बंदा वो कपड़े वाला थैला लेके घूमे? तो फिर क्या करें, ये शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं। शॉपिंग बैग ये तो अब जरूरत बन गई जिंदगी की भाई। दूध लेने जाओ तो ये, फ्रूट लेने जाओ तो ये, गोश्त लेने जहाँ आप जाएंगे ना आपको इसकी ज़रूरत है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल गुजारा नहीं है। ये पाबंदी लगाना बिल्कुल नाजायज़, और पहले भी ये हुकूमत जो है 3-4 मरतबा कर चुकी है और कोई नतीजा नहीं निकला। थोड़े दिन के बाद ये होता है वो। इस बार निकलेगा नतीजा? नहीं, इस मरतबा भी यही होगा। इस दफ़ा भी नहीं निकलेगा? बस ये होगा 2-4 छापे मारेंगे, थैलियों को बंडल के बंडल यहाँ से ले जाएंगे। एक हफ्ते के बाद फिर वो दुकानों वैसे ही चल रहा होगा सिस्टम सारा चलता। अच्छा, ये कहते हैं कि जो थैलियाँ है ना प्लास्टिक की, ये आवाम की सहूलत वास्ते कर रही है। कह तो यही रहे, आवाम से ये इतने बिल ले रहे हैं, उनको लाइट क्यों नहीं दे रहे? अरे नहीं, वो अलग नहीं, वो भी तो गवर्नमेंट वो भी तो यार गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट ये 24 घंटों में 6-6 घंटे लाइट आ रही है, तो बोलते हैं बिजली के बिल दो, ये करो, बिल लो। देखो जी, मैं ये चीज़ आपको हम दे रहा हूँ, मैं इसके पैसे लूँगा आपके। सही है। 50 रुपये लूँ या 100 रुपये लूँ या जितने भी लूँ, इसके ग्राहक को बताओ इतने की चीज़ है, मैंने आपको दे दी है, इसके पैसे लिए। वो बिजली दे रही नहीं है तो पैसे ले रहे हैं। पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? नहीं, इसकी भी मैं आपको एक वजह बता देता हूँ खास तौर पर। बताइए। कि गरीब इलाकों में जो है ना, चोरी है। नहीं, चोरी वोरी कुछ नहीं है। किसी को बिल नहीं छोड़ती। आप ना दो ना बिल, देखो अगले महीने काट देते ना। ये 9 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये फी यूनिट मिलता है इनको गरीब इलाकों से। इन फ्लैटों में चला 40 रुपये फी यूनिट पर है, और सनत पे जो है वो 50 रुपये यूनिट वसूल करती है। तो वो 50 वालों को बिजली देगी या हमें देगी, ये बताइए पहले आप। अच्छा, पहले उनको देंगे, 50 को देंगे, उसके बाद 40 का नंबर है। या लाइट क्यों नहीं जाती? या 40 रुपये यूनिट है। अच्छा, हमारी तरफ 9 रुपये। बिजली का मौजू था नहीं, पर बात निकल गई बरसबीले तस्करा, तो हमने कर डाली। तो बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं शॉपिंग बैग्स के हवाले से। पाबंदी लगाई है शॉपिंग बैग्स पे? यार पाबंदी लगेगी तो लोग किस में लेके जाएंगे? जैसे पहले वो थैला होता था कपड़े का, दूध के लिए बर्तन। ये आजकल वो सिस्टम नहीं है। लोग जो है ना बड़े एडवांस है। नेट का दौर है। ये शापरों में भी ये बोलते हैं हाई-फाई शापर हमें चाहिए। ये तो घटिया शापर हैं। लोग बोलते हैं ऊपर प्रिंट किया हुआ हो, नाम हो दुकान का, किसी ब्रांड का, वो चीज़ें। अच्छा, एक शॉपर आता है जिसे वुवन शॉपर कहते हैं। वो कपड़े और थोड़े से पॉलिस्टर से बन के मिल के बनता है, तो वो 10 रुपये 12 रुपए का एक पड़ता है। अगर इसकी जगह वो ले आए तो वो बेहतर है, या इसके बगैर गुजारा नहीं होगा? इसके बगैर गरीब आवाम का गुजारा नहीं है भाई, क्योंकि हर आदमी तो 10 रुपए का शॉपर नहीं लेता है, कोई भी नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ आम जब खरीदने आते हैं ना, 1 किलो आम तो 10 रुपये 20 रुपये पे तो बहस होती है, तो फिर 10 रुपये का शॉपर कौन खरीदेगा? तो इसके साथ साथ हम एक सवाल और भी कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है, क्या प्लास्टिक की थैली बीमारियाँ पैदा करती हैं? बीमारियाँ तो बहुत पैदा करती हैं। किसने बताया आपको? भाई ये कचरा जब जलाते हैं, ये कहीं भी धुआं उठता है, जो लोग घरों में जाता है। यहाँ तो बिल्डिंगें हैं सदर में, गांव देहात वाला माहौल तो है नहीं है। कहीं हवा में, फिजा में चला गया। हाँ, फिजा में चला गया, आलूदगी होती है। यहाँ तो घरों के अंदर आ जाता धुआं। यहाँ तो घरों के अंदर, यहाँ जलाएंगे ऊपर जाएगा, वहाँ जलाएंगे ऊपर जाएगा। अच्छा, नुकसानदेह भी हो, पर आप कह रहे हैं कि फिर भी अंदर सारा फेफड़े, जिस्म, गुर्दे मुर्दे सब जीरो कर दे। आप एक तरफ कह रहे हैं नुकसानदेह भी है, एक तरफ कह रहे हैं पाबंदी भी नहीं लगाओ। पाबंदी हुकूमत तो भाई किस चीज़ पे पाबंदी लगाएगी? हुकूमत क्या करे? ये आवाम थोड़ी सुधरेगी। चलो ठीक है जनाब आली,
ये अवाम की राय है, अवाम का मौक़िफ़ है जो आपके सामने रखा जा रहा है। ख़रीदारी करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं? जी जी शॉपिंग बैग में लेके जाते होंगे। जी भाईजान। उसके बगैर गुजारा है आजकल? नहीं है गुजारा। हुकूमत कह रही है 15 तारीख से बंद कर देंगे। ये तो हर बार बोलते हैं, कभी कोई चीज़ बंद हुई है? नहीं होगी। ये इंसान बंद हो जाएंगे ना तो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। अच्छा, बंद कौन सी चीज़ होती है पाकिस्तान में बताओ? भाई कह तो रहे हैं कि बंद करवाएंगे 15 तारीख को। असल वो कचरे की शॉपर बन रहा है, हाँ। वो शॉपर में से आती है बदबू। ओके। समझ रहे हो ना? ये जितना कचरा बाजार से इकट्ठा होता है ना, हाँ। तो इसका जाके कंपनियों में बनता है ये कचरे का शॉपर। तो वो तो सही है ना, वो तो रिसाइकलिंग प्रोसेस कहलाता तो है। आप 1 किलो शॉपर में डालो, घर लेके जाओगे, शॉपर बचेगा, वो बकाया नीचे गिर जाएगा। कच्चा होता है, कमज़ोर होता है। बिल्कुल कमज़ोर होता है। अच्छा, अगर ये शॉपर बंद हो जाए मिसाल के तौर पे, फिर हम खरीदारी किस चीज़ में करें? भाई अच्छा शॉपर बनाओ ना, अच्छी क्वालिटी का बनाओ ना आप। और मसला एक ये कि प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता माहौल से। सर बेईमानी शुरू हो गई है। पहले अच्छा शॉपर था, कभी आपको मिला था ये बंद हो जाएगा? कभी भी नहीं हुआ था ना। वो तो ये कह रहे हैं कि शॉपर जब फेंकते हैं ना लोग, तो जी जी। उससे नाले बंद होते हैं, वो शॉपर समंदर में जाता है, समंदर में आलूदगी होती है, जानवर मरते हैं, इस वजह से इस पर पाबंदी लगा रहे हैं। कपड़े का शॉपर इस्तेमाल करें। ये तो कई साल बोला यार, पहले भी बोला था 3-4 साल। आप ये समझते हैं होगा नहीं? नहीं होगा ये। अच्छा, ये नुकसानदेह होती है शॉपर? सर सारा गंदे, हर चीज केमिकल गंदा लग रहा है इस पे। आप शॉपर नीला वाला आपको मैं देता हूँ, आप इसको ज़रा छूंगो, आपको पता लगे। सही है जी, इसमें तो अच्छा बदबू आएगी। ये बात तो देखें, हर कोई बता रहा है कि भाई शॉपर में से स्मेल भी आती है और चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। लोग इसे उमूमन मुज़र सेहत समझते हैं, और जो सनत इस शोबे से वाबस्ता जो इंडस्ट्री है उसके मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, मुख्तलिफ उसकी वजूहात वो बयान करते हैं कि क्यों शॉपर्स ज़रूरी हैं। 15 तारीख को गवर्नमेंट कह रही है इसको बंद कर देंगे। मसला अच्छा है ख़राब है? अच्छा है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि इससे वो कचरा बनता है और ये फिर वो नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। ख़त्म नहीं होता। हम जो है ना कपड़े वाला थैला ले लेंगे, उसमें ले जाएंगे। अच्छा, हमारे जो नौजवान है ना, वो ये कहते हैं हम जब ऑफिस से आ रहे होते हैं तो घर से फ़ोन आता है 2 किलो आम ले आना। अब हम कपड़े का थैला कैसे साथ में लेके घूमें? तो ये फिर इनको चाहिए कोई और इसका नेमुल बदल कर ले, रेडी वाले। वो तो हुकूमत ने दिया ही नहीं है नेमुल बदल इसका। एक है कपड़े वाला थैला, वो 10 रुपये का एक पड़ता है, वो इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक मसला है, अब मैं 4 चीज़ें ले रहा हूँ। हाँ। अब वो 4 चीज़ें एक थैले में तो नहीं आएगी ना। हाँ। ये भी मसला है। अच्छा, ये प्लास्टिक वाला शॉपर लोग कहते हैं कि कैंसर के जरासीम पैदा करता है, ये बात सही है? ये तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं ये नुकसानदेह है? हाँ नुकसानदेह है, ये ख़त्म नहीं होता है। बाकी इसमें एक आता है जो गवर्नमेंट से हमने सुना है, लोगों से सुना है, वो अच्छा शॉपर है, वो ज़रा महंगा पड़ता है, वो ज़ाया हो जाता है, माइक्रोग्राम ज़्यादा है। ज़्यादा है, तो वो लोग इस्तेमाल करें फिर। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ये कहा है कि वो जिस शॉपर की आप बात कर रहे हैं ना, बायोडिग्रेडेबल कहलाता है, वो भी पाबंदी, उस पर भी पाबंदी। तो फिर हम क्या करेंगे? कोई रास्ता तो दो ना, बगैर रास्ते के तो होगा नहीं। रास्ता क्या है वो तो समझ में नहीं आ रहा, वही हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जनाब, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल और प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी, इन दोनों का ताल्लुक इस वक्त हर शख्स से है, चाहे वो ख़ास हो आम हो, उसका बराह रास्त ताल्लुक प्लास्टिक बैग से पड़ जाता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, इतनी बड़ी ज़रूरत बन चुकी है कि लोग तो ये समझते हैं कि इसके बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं है। सिंध कैबिनेट ने जो इस वक्त मंजूरी दी है प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर, उसके बनाने पर, उसकी तकसीम कारी पर, उसके पीछे जो बुनियादी वजह वो बताते हैं वो जनाब आली ये है कि माहौलियात इससे बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। कराची शहर का सीवरेज का निज़ाम इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जो बारिशों में पानी जमा हो जाता है, नाले उबल पड़ते हैं, गटर उबल पड़ते हैं, उसकी वजह वो कहते हैं कि जनाब ये प्लास्टिक है तो क्यों ना इस प्लास्टिक बैग पर ही पाबंदी लगा दी जाए। अच्छा, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक बैग्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल और पैकिंग मटीरियल्स जिसमें कपड़े वगैरह रैप होते हैं, सब पर पाबंदी है। और अब समझ में ये नहीं आता है कराची वालों की कि जब वो ख़रीदारी करने जाएंगे फल की, दूध या चाय की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की या फिर शर्ट्स पैंट्स की जो कि प्लास्टिक में रैप होकर आती हैं, तो फिर वो उन्हें किस चीज़ में पेश किया जाएगा? क्या आज से कई दहाइयों पहले इस्तेमाल होने वाला कपड़े का थैला इस प्लास्टिक बैग की जगह ले सकता है? ये मुमकिन है या नहीं है? इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लाखों लोग हैं, असल सवाल ये है वो कहाँ जाएंगे? 2000 तो सिर्फ कराची शहर में कमोबेश इसकी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर 50,000 से ज़ायद वर्कर्स काम करते हैं। सूबे भर में ये तादाद लाखों में पहुँच जाती है।
और ये सिर्फ वर्कर्स नहीं बल्कि ये ख़ानदान है। हर शख्स जो कि वहाँ पर काम कर रहा है उसके पीछे 3 से 4 आदमी जो है वो उसके कमाई से अपना पेट पाल रहे होते हैं। तो उनका क्या होगा? गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट निकाला है, इस शॉपिंग बैग का कोई ऑल्टरनेट निकाला है? ये सब कुछ देखना अभी बाकी है। और दूसरी बात कि ये पाबंदी का इतलाक़ जो 15 जून से होने जा रहा है, इस तरह के अहकामात शहर कायद में और सूबा सिंध में माजी में कई बार देखने में आए हैं मगर हवा में उड़ा दिए गए। तो असल सवाल ये है, क्या इस बार ये पाबंदी लगाई जाएगी भी या इस बार भी ये अहकामात हवा में उड़ा दिए जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।